जय हिंद दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तुषार कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंग्रेजी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नंबर्स। ये टॉपिक आपको सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा जाएगा, एसएससी में भी आता है, कई बार बैंकिंग से भी रिलेटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि सीजीपीएससी प्रीलिमिनरी की बात हटा दें, मेन्स में आता है, बाकी सब जगह देखने को मिलेगा। सुपरवाइजर स्पेशल क्लासेस चलो तो सुपरवाइजर के हिसाब से हम लोग नंबर को पढ़ेंगे। यदि आप स्कूल में भी तैयारी करते हैं, स्कूल के कोई स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको ये हेल्प करेगा आपकी अंग्रेजी को इंप्रूव करने में। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सहायता होगी। अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपना आपको देख सकते हैं रिवीजन करने के हिसाब से। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक पे सीधा हम लोग। नंबर्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, नंबर्स के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, नंबर के रूल्स किस प्रकार से काम करते हैं और कुछ उदाहरण के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझेंगे। तो परिभाषा की तरफ जाए नंबर्स की, तो इन ग्रामर द नंबर रिफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब क्या है, ग्रामर में बोलता है कि संज्ञा या सर्वनाम की गिनती करना या गिनती, यही बताता है आपको ना क्या आपका नंबर्स। मतलब नॉर्मली समझना है कि जनरली एक व्यक्ति है या एक से अधिक है, इसके बारे में बताता है नंबर। जैसे मान के चलिए अगर एक लड़का है तो हम बोलेंगे बॉय, एक से अधिक है तो बॉयज, एक पत्नी है तो वाइफ, एक से अधिक है तो वाइफ्स। अगर केवल मेरा वस्तु है तो मैं बोलूंगा माई या माइन, और अगर बहुत ज्यादा लोगों की है तो हवर, है ना। ऑक्स, एक बैल है तो ऑक्स, अगर एक से अधिक है तो ऑक्सेन। इट, एक वस्तु है तो इट, और अगर बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक वह है तो इट, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं तो वे। तो लगता है उसी प्रकार से दिखेगा। एक वस्तु होगी तो एक को हम लोग बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे। यही टॉपिक पढ़ना रहता है नंबर्स में। नंबर्स के प्रकार बोले, टाइप्स बोले तो जनरली दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा बोलता है। हिंदी और अंग्रेजी में इजी है, या तो वस्तु एक रहेगी या तो एक से ज्यादा। तो यदि वस्तु एक है, मतलब केवल एक की गिनती कर रहे हैं, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर नंबर। वेन क्या है, ओनली वन नाउन और प्रोनाउन, केवल सिंगल एक संज्ञा है या एक सर्वनाम है, एक व्यक्ति की बात हो रही है या एक वस्तु की बात हो रही है, तब हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। जैसे हम लोग लिखते हैं पेन, पेन मैंने लिखा तो मतलब केवल एक पेन है। टेबल मैंने लिखा तो केवल एक टेबल है। आंट मैंने लिखा तो मतलब मेरी केवल एक चाची या मामी है। फादर मतलब लिखा तो एक पिता, और गूज मतलब लिखा तो एक जो भी गूज होता है वो है। इस प्रकार से आपको दिखेगा सिंगुलर नंबर मतलब जो होता है एक वचन। प्लूरल क्या होता है, यदि संख्या एक से ज्यादा है, वस्तुओं की संख्या यदि एक से ज्यादा है तो क्या कहा जाएगा, प्लूरल नंबर। काउंट ऑफ मोर देन वन, एक प्लस, आपको याद क्या रखना है, एक प्लस होगा, एक से यदि अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, प्लूरल नंबर। जैसे आपको देखने को मिलेंगे एग्जांपल, पेन्स, बहुत सारी पेन, टेबल, बहुत सारी टेबल्स, आंट, बहुत सारी आंट्स, और खूब सारे पिता। जैसे रहता है कोई भी चाइल्ड वगैरह का मीटिंग हुआ तो सबके पिता आए हैं, तो क्या बोलेंगे, सबके पिता आए हैं, तो ये क्या है, बहुवचन, है ना। तो हाउ मेनी फादर्स ऐसे करके आएंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक वचन मतलब सिंगल वस्तु या सिंगल चीज के लिए बताएगा, ओनली वन। अगर प्लूरल है, सिंगुलर की जगह अगर प्लूरल है तो मतलब क्या है, मोर देन वन या एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या क्या रूल है सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने के लिए। तो सामान्यतः रूल बोलता है कि कोई भी वस्तु है अगर आप उसमें एस लगा दें, सामान्यतः यदि आप एस लगा दें तो वो एक नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना देता है। जैसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, पेंसिल यदि है तो पेंसिल के लिए आप एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंसिल्स। काऊ है तो काऊ के लिए आप एस लगा दिए तो काउज हो जाएगा। डॉग है, कुत्ता, तो कुत्ते की जगह आप डॉग्स लगा दीजिए, हो जाएगा। मोबाइल है तो मोबाइल्स। तो यदि आप एस लगा देते हैं तो ये हमारा काम बन जाता है। सामान्यतः एस लगाकर हम लोग बहुवचन में या प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं सिंगुलर से सिंगुलर वस्तु को। कुछ और नियम हम लोग देखेंगे, नियम पे ही काम करना, कुछ और रूल्स हैं। दूसरा बोलता है यदि अंत में, लेटर के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो अंत में आपका क्या लगेगा, ई एस लगेगा, ई एस लगेगा, एस नहीं लगेगा। एस के स्थान पे आप ई एस लगाएंगे। जैसे देखिए एस पे खत्म होती है बस की स्पेलिंग तो हम लोग क्या लगाते हैं, बसेस। डिश की स्पेलिंग एस एच पे खत्म होती है तो ई एस पे लगाते हैं। ब्रांच की स्पेलिंग जो है सी एच पे खत्म होती है तो ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। फॉक्स है, फॉक्स की स्पेलिंग एक्स पे खत्म होती है तो ई एस लगाते हैं। ऐसी फेज है, जेड लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो याद रखना है एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, यदि ये आता है अंत में किसी भी शब्द की स्पेलिंग के, उसका प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। ये था हमारा रूल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 बोलता है यदि सी एच का प्रयोग होता है के के रूप में तो आपको केवल एस लगाना है। मतलब सी एच जो हम लोग बोलते हैं जब च की जगह क के रूप में प्रयोग हो, जब प्रोनाउंस करे, पर्या अब हम लोग उच्चारण करें तो सी एच को उच्चारण च ना करे, क करे तो क्या कहलाएगा, उसमें हम लोगों को एस लगाना है, ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मोनार्क, इसको आप मोनार्च नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोनार्क।
भले CH लगा है पर प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, क के जैसे होता है, तो केवल एक सिंगल S लगेगा। पेट्रियार्क, आप लोग सुने होंगे पेट्रियार्क वर्ग या पेट्रियार्की, तो पेट्रियार्क जो CH लगता है वो क के रूप में होता है, तो क्या लगा रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए S। ऐसी मैट्रियार्क तो CH की जगह पे S। ऐसी स्टमक, स्टमक मतलब होता है पेट, तो पेट में अगर एक पेट है तो एक, अगर बहुत सारे है तो स्टमक्स, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, भले CH लगा है रूल में, अंत में आपको S लगाना है, ES नहीं लगाना है, यदि प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे होता है, S होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट रूल के तरफ। क्या बताता है, यदि किसी शब्द के अंत में Y है और उसके पहले एक क्या है आपका व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो Y जो है I में परिवर्तित हो जाएगा और प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं तो याद रखिएगा, स्वर याद रख लीजिएगा अंग्रेजी में A-E-I-O-U, ये होते हैं 5 स्वर अंग्रेजी में। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी अल्फाबेट है, कोई भी लेटर है, तो वो व्यंजन कहलाएगा। तो क्या बोलता है, Y के पहले A-E-I-O-U के अतिरिक्त यदि कोई और लेटर आता है, जैसे देखिए इसमें क्या आया है, R आया है, तो क्या हो जाएगा, Y परिवर्तित होगा I में और ES लग जाएगा। तो स्टोरी का क्या बन जाएगा, स्टोरीज। ऐसी हॉबी है, हॉबी में Y है, Y के पहले क्या है, B है, तो क्या बन जाएगा, IES लग जाएगा, हॉबीज हो जाएगा। आर्मी है, आर्मी में Y लगा है और पहले M है, तो IES हो जाएगा। Y कन्वर्ट होता है किसमें, तो याद रखिएगा Y कन्वर्ट होता है I में, और इसके बाद प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ES लगा देते हैं, तो IES जो है लग जाएगा। ऐसी फ्लाई है तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, IES। बेबी है Y तो IES, ये लग जाएगा हमारा किसमें, आपका आगे में। याद रखिएगा एकदम सिंपल सा नियम है, आराम से बन जाएगा। हम लोग पढ़े भी हैं, Y का IES हो जाता है कब, बशर्ते Y के पहले वाला जो लेटर है वो व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट रूल आता है ऐसे ही, यदि Y के पहला वाला लेटर वॉवेल हो, स्वर हो, मतलब क्या है, Y के पहले A-E-I-O-U में से कोई लेटर हो तो क्या होगा, तो बोलता है Y को कोई परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है और केवल S लगाएंगे। जैसे डंकी, डंकी का अर्थ क्या होता है, गधा, तो देखिए Y के पहले E आ गया है तो आपका A-E-I-O-U में से है तो केवल S लगा दिए। टॉय, टॉय का मतलब क्या होता है, खिलौना, तो O आ गया है तो वो टॉयज लगा दिए। डे मतलब दिन होता है, A आ गया है Y के पहले तो S लगा दिए। जॉय में O आ गया तो फिर से S लगा दिए। प्ले में A आया तो S लगा दिए। तो A-E-I-O-U में से यदि कोई भी लेटर पहले है उसके बाद Y है अंत में और प्लूरल अंग बनाना है उसका, तो आप केवल S लगाएंगे, IES करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आता है, बोलता है यदि F और FE किसी शब्द के अंत में आते हैं तो उसको आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, F और FE परिवर्तित हो जाएंगे किसमें, V में, और उसके बाद ES लग जाएगा। कैसे, यदि किसी स्पेलिंग का अंत होता है F या FE में तो F या FE को हम लोग कन्वर्ट करेंगे V में, उसके बाद प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। जैसे देखिए थीफ है, थीफ में आता है F, तो F में क्या हो जाएगा, F के बाद F परिवर्तित हुआ V में और ES लगा दिए। स्पेलिंग ठीक से देखिएगा, THIE यहाँ तक कोई परिवर्तित नहीं है, F की जगह पे बना है V और ES लगा है। वाइफ, वाइफ में FE है तो FE की जगह पे क्या आ गया, VES। ऐसी नाइफ FE है तो VES। वुल्फ, वुल्फ में F आता है तो F के बाद VES। ऐसी लीफ, लीफ का अर्थ होता है पत्ता, तो पत्ते में भी क्या हो जाएगा, पत्ते, खूब सारे पत्ते, तो VES। ये एक नॉर्मल सा नियम है। F या FE की जगह पे V परिवर्तित होगा और ES लगेगा। जैसे Y परिवर्तित हो रहा था I में और ES लग रहा था, वैसे ही F परिवर्तित होगा V में और ES लगेगा। ये प्रोनाउंसिएशन में रहता है, जैसे थीफ बोलते हैं या थीव्स बोलते हैं, वाइफ बोलते हैं या वाइव्स बोलते हैं, तो वाइफ से नहीं होता, वाइव्स होता है। तो वो बोलने के तरीके में ही जो है प्रोनाउंसिएशन में F की जगह या FE की जगह VES आ जाएगा। आप बोल के देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम बोलता है ES टू बी एडेड इफ द नाउन इज फिनिश्ड बाई O एंड अ कॉन्सोनेंट प्लेसेस अहेड। मतलब यदि किसी संज्ञा की स्पेलिंग जो है O पे खत्म होती है और उसके पहले व्यंजन है, मतलब A-E-I-O-U के अतिरिक्त कोई अक्षर है और स्पेलिंग खत्म होती है हमारी O पे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए हीरो है, O पे स्पेलिंग खत्म होती है, इसके पहले क्या है जी, व्यंजन है, R है, तो क्या हो जाएगा, ES लगेगा। ऐसी मैंगो है, O पे खत्म होती है, पहले G है तो क्या हो जाएगा, ES लग जाएगा, मैंगोज। जीरो है, O पे खत्म होता है, R है तो क्या हो जाएगा, जीरोज। आलू वाला पोटैटो है तो O पे खत्म होता है और T पे होता है शुरू, तो पोटैटोज हो जाएगा। ऐसी इको है, O पे खत्म होता है, व्यंजन है आगे, तो इकोज हो जाएगा। एक नियम हो गया ये किसके लिए, हमारा O के लिए। यदि O के आगे व्यंजन है तो ES लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही बोलेंगे कि सर जी O के पहले यदि स्वर हो तो क्या होगा, तो बोलता है इफ देयर इज अ वॉवेल बिफोर दैट O ओनली S इज इनफ। यदि O के पहले आपका A-E-I-O-U आता है और O कहाँ है, अंत में है। याद रखिएगा जब भी हम लोग बनाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ नियम कैसे काम करते हैं, अंत के लेटर पे ही काम करते हैं। तो अंत के लेटर में जैसे O है
और ओ के पहले क्या है आपका, फिर से एक ओ है, यह स्वर संख्या है या स्वर लेटर है, तो क्या हो जाएगा आपका एस लगेगा, केवल देखिए केवल एस लगा है। ऐसी बाम्बू है, ओ के पहले ओ है तो एस लगेगा। स्टूडियो लिखता है जैसे तो ओ लगता है और आई है आगे तो क्या हो जाएगा स्टूडियोज, एस लगेगा। मतलब आप देख सकते हैं यदि ए ई आई ओ यू इनमें से कोई लेटर आता है ओ के पूर्व में तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, केवल एस लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आता है तो वीडियो लाइक करिएगा। मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, लाइव जाने का प्लान था, लाइव का प्लान थोड़ा फेलियर हुआ है, तो अभी सॉफ्टवेयर को देखते हुए हम लोग थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बताइएगा वीडियो पसंद आया या नहीं आया रूल्स के हिसाब से। चलिए फिर कुछ अपवाद हैं इसके, ओ वाले में कुछ अपवाद है। क्या बोलता है, दो देयर इज एन ओ एंड अ कॉन्सोनेंट अहेड ऑफ इट सम नाउन्स यूज ओनली एस। मतलब यद्यपि कई कई स्पेलिंग में आपको ओ दिखेगा और उसके पहले व्यंजन लगा रहेगा, पर कुछ केसेस में वहां पे ई एस की जगह केवल एस का प्रयोग होता है। जैसे फोटो है तो देखिए रूल से क्या होना चाहिए था, ओ के बाद ई एस लगाना था, पर क्या होता है फोटोज होता है। एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है पूरा अंग्रेजों का, फोटो जैसे बोलते थे वो लोग बोलते फोटोज, तो ये फोटोज जो है वो केवल एस देते हैं। पियानो है तो पियानो में केवल पियानोज होगा, देखिए ओ है, ओ के पहले आपका व्यंजन है, जो रूल बोलता है ई एस लगाना चाहिए, बट ये कुछ अपवाद है। रेडियो है, आई ओ है तो आई है तो इसको अपवाद में मत लीजिएगा, तो रूल के साथ ही चल रहा है रेडियोस, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो है एक अलग उसमें आ गया है। कैंटो है, टी के बाद ओ है तो कैंटोज हो गया। मेमो है, ओ पे खत्म होता है एम पे है तो भी क्या करना है आपको, मेमोज लगाना है, केवल एक सिंगल एस। नॉर्मल नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है ये कि यदि आप एम लगाते हैं मतलब ओ लगाते हैं और ओ के पहले कोई व्यंजन है तो ई एस लगना चाहिए। ये कुछ उसके अपवाद है, फोटो, पियानो, रेडियो, कैंटो और मेमो, इन सब के क्या है अपवाद है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अपवाद और देखने को मिलेगा। कुछ अपवाद क्या है, कुछ कुछ सिंगुलर नंबर को जब हम प्लूरल में बदलते हैं तो उसकी स्पेलिंग में हम लोग एस लगाए या ई एस लगाए, दोनों चीज सही रहती है। जैसे मच्छर, मॉस्किटो, मॉस्किटो में आप मॉस्किटोज लिखिए या मॉस्किटोज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एस लगाइए या ई एस लगाइए। कमांडो तो कमांडो में कमांडोज लिखिए, कमांडोज लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोर्टिको तो पोर्टिको के लिए भी सेम रहेगा, कैलिकियो या कैलिको, कैलिको के लिए भी सेम रहेगा, मोमेंटो के लिए भी सेम रहेगा। तो कुछ कुछ चीजों के लिए ये अपवाद आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपका पूछा तो इनमें दोनों स्पेलिंग आपकी सही रहेगी, कोई स्पेलिंग गलत नहीं रहेगी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट नियम के ऊपर बोलता है सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडिल वॉवेल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। कुछ में क्या बोलता है, जो बीच के स्वर रहते हैं कुछ शब्दों की स्पेलिंग में, कुछ संज्ञा की स्पेलिंग में, कुछ जो बीच के शब्द रहते हैं, स्वर रहते हैं बीच के स्वर, उनको बदलना पड़ता है, उनको व्यंजन आपका क्या प्लूरल बनाने के लिए। जैसे सिंगुलर नंबर हमारा क्या है, मैन, मैन में ए है स्वर, तो इसको परिवर्तित करना है प्लूरल में, तो मैन का क्या हो जाता है, ए परिवर्तित हो जाता है ई में, मैन से नहीं होता मेन होता है। ऐसी वुमेन है, वुमेन मतलब महिला या स्त्री, औरत बोल सकते हैं, तो वुमेन में ए परिवर्तित होगा ई में। फुट है, एफ डबल ओ टी, फुट मतलब एक पैर होता है, फिट मतलब आपके एक से अधिक पैर बोल सकते हैं, तो फिट जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका डबल ई हो गया, देखिए ओ परिवर्तित हो गया ई में। ऐसी माउस है, तो माउस को हम लोग जब लिखते हैं तो माउस का तो पूरा अपोजिट हो जाता है, माइस हो जाता है। टूथ है तो टी डबल ओ टी एच, टूथ का परिवर्तन हो जाता है टी डबल ई, तो डबल ओ कहाँ परिवर्तित हो गया, डबल ई में। तो जो बात बोलता है कुछ केसेस में आपको बीच के स्वर परिवर्तित करने पड़ते हैं, स्वरों को बदलना पड़ता है उसको प्लूरल बनाने के लिए, मतलब ए ई आई ओ यू इनका परिवर्तन होता है, जनरली ई में परिवर्तन हो जाता है, प्लूरल बनाने के लिए ई लग जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है रूल क्या, सम रिक्वायर ई एन आर ई एन और एनी एड टू एड लास्ट। मतलब कुछ सिंगुलर नंबर को यदि आपको प्लूरल में बदलना है, कुछ सिंगुलर नेम को आपको प्लूरल में बदलना है, तो ई एन आर ई एन या एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑक्स है तो ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन होता है। चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ब्रदर और आप सिस्टर का याद रखिएगा, ब्रदर का होता है ब्रदरेन या ब्रेदरेन, या ब्रदर्स भी सही होता है। ऐसी काऊ है, काऊ का क्या होता है, काइन होता है, या काउस भी ठीक है। सिस्टर का ध्यान रखिएगा, सिस्ट्रेन और सिस्टर्स ये दोनों सही है। तो कभी कभी आर ई एन लगा के या ई एन लगा के या एनी लगा के भी हम लोग परिवर्तित करते हैं सिंगुलर से प्लूरल की ओर। चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। बोलता है इफ मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग इन अ कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट कंटेन्स टू और मोर वर्ड्स दैट जॉइंटली मेक्स अ सिंगल नाउन, मैन रिप्लेसेस मैन। मतलब ऐसा कोई दो संज्ञा है जिनसे मिलकर एक नई संज्ञा बनती है, उसमें यदि आपको परिवर्तित करना है प्लूरल में, तो जो मैन है वो मैन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए फिशर एक शब्द होता है, मैन एक शब्द होता है, फिशर मैन दोनों को मिलकर बना है। फिशर मैन मतलब क्या, मछली पकड़ने वाला, तो इसको यदि प्लूरल बनाना तो कैसे करेंगे, फिशर मैन लिखेंगे।
वर्कमैन है कार्य करने वाला व्यक्ति, तो वर्कमैन को हम लोग क्या लिखेंगे, वर्कमैन लिखेंगे। बोटमैन नाव चलाने वाला, बोट एक नाउन है, मैन एक नाउन है, दोनों को मिलकर बना है तो क्या हो जाएगा, बोटमैन हो जाएगा। मैन ऑफ वार है तो इसमें क्या हो जाएगा, मैन ऑफ वॉर। सेल्समैन की जगह क्या हो जाएगा, सेल्समैन। ये जो चीजें आपको याद रखना है, मैन को हम लोग किस में बदलेंगे, मैन में बदलेंगे तो अपना काम बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही बोलता है व्हेन मैन इज जस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड और इट रिफर्स टू एनी एथिक ग्रुप, रेस और सिविलियंस, देन देयर कम अस। क्या बोलता है कि जब मैन कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आता, केवल वो शब्द का एक भाग है, उसका कोई अधिक से महत्व नहीं निकलता, और वो कैसे किसी एक विशेष ग्रुप को, विशेष समुदाय को, किसी विशेष रेस, मतलब क्या हो जाता है आपका प्रजाति, या बोल सकते हैं रेस का एक वर्ड अलग हो जाता है यहाँ पर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेसिज्म, जो भेद हो जाता है, रंग भेद जो हो रहा था उस तरीके से, या किसी सिविलियन मतलब किसी समुदाय, या आप बोल सकते हैं अलग अलग वंश को रिप्रेजेंट करे, तो वैसे में किसी धर्म को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा वर्ड आता है तो वहां पे आप एस लगाएंगे, मैन को मेन नहीं बदलेंगे। जैसे मुसलमान, आप एग्जांपल से समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ में आता, मुसलमान क्या है, एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं तो क्या बोला जाएगा, मुसलमान। ब्राह्मण एक प्रकार का वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, ब्राह्मण एक वर्ग होता है, तो ब्राह्मण का क्या हो जाएगा, ब्राह्मण्स, ऐसे एस लग जाएगा। जर्मन का क्या हो जाएगा, जर्मन्स हो जाएगा। नॉर्मन का क्या हो जाएगा, नॉर्मन्स हो जाएगा। जब मैन का प्रयोग केवल एक सामान्य शब्द के तौर पर हो रहा है, उसका कोई अलग से अर्थ नहीं बना के दे रहा है, वो मिलने के बाद संज्ञा, तब इस प्रकार से एस लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नियम बोलता है एस टू बी एडेड व्हेन देयर इज अ फुल इन द एंड। क्या बोलता है, यदि किसी भी संज्ञा में या किसी भी सर्वनाम में यदि अंत में फुल लगता है, फुल वर्ड आता है, तो प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एस लगाना है। जैसे एग्जांपल में आपको दिख जाएगा हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, आर्मफुल, कपफुल, तो आपका क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। इफ कंपाउंड नाउन कंटेन्स सेवरल वर्ड्स एस कम टू ज्वाइन द मेन पार्ट ऑफ नाउन। यदि एक प्रकार की संयोजक संज्ञा बोल सकते हैं, कंपाउंड नाउन जो है कुछ शब्दों को लेकर बनी है, तो जो उसमें मेन शब्द रहेगा उसको प्लूरल बनाना है आपको, तो एस लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको वो प्लूरल बनाना है तो मेन शब्द में एस लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए कंपाउंड नाउन में क्या है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है आपका, देवर होता है या साला होता है। अब इसको प्लूरल बनाना है तो कैसे करेंगे, मेन शब्द इसमें क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ होगा। ऐसी पासर्स बाई है तो पासर्स बाई, यहाँ पे पासर बाई होगा, यहाँ पे इसको एक हट ऐसा हटा देंगे, पासर बाई रहेगा तो पासर्स बाई हो जाएगा। स्टेप ब्रदर मतलब क्या, तो सौतेला भाई, इसमें वर्ड क्या है, मेन ब्रदर है, तो स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में कमांडर जो है मेन वर्ड है आपका, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। मेन वर्ड में ही या मेन पार्ट में ही जोड़ना है। मेड सर्वेंट मतलब नौकर है, महिला है, मेड सर्वेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट। सर्वेंट्स जो है मेन वर्ड था, तो जो मेन वर्ड रहेगा, मेन पार्ट रहेगा नाउन का, उसमें आपका चेंज होगा, एस लगा देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है इन सम केसेस एस कम इन एवरी पार्ट ऑफ टू मेक इट। मतलब कुछ केसेस में आपको जो ऐसे संयुक्त आपको दिखेगा ना, आपके संज्ञा कंपाउंड नाउन दिखेगा, उसमें दोनों में आपको एस लगाना पड़ेगा, तब जो है प्लूरल बनेगा। जैसे लॉर्ड जस्टिस है तो लॉर्ड्स जस्टिस, इसमें भी आपको एस दिख रहा है, इसमें ई एस दिख रहा है। ऐसी मैन सर्वेंट है तो मैन को भी प्लूरल किए, सर्वेंट को भी प्लूरल किए, एस लगाए। वुमेन सर्वेंट में वुमेन सर्वेंट, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में इस प्रकार से नियम याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, चाहे कुछ करिए ना करिए, आपका काम बनते जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट बोलता है बिसाइड्स एडिंग एस ओनली इन द एंड गेट्स डन फॉर फ्यू। कुछ केस में केवल एस या जो नॉर्मल है वो आपका काम है वो कर देगा। जब भी आपको देखने को मिलेगा जो पुराने नियम थे उसमें ही काम चल जाएगा कंपाउंड नाउन के केसेस में। जैसे बुक सेल्फ है तो बुक सेल्फ में जो सेल्फ है कैसे बदलता है, एस एफ की जगह पे वी ई एस लगता है। बुक केस है तो बुक केस में केस की जगह पे ई एस लग जाएगा। मेजर जनरल है तो मेजर जनरल में जनरल्स लग जाएगा। पोएट लॉटरे है तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉटरेस हो जाएगा। फॉरगेट मी नॉट है तो फॉरगेट मी नोट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, केवल एस लगाने से काम बन जाएगा। ये कुछ नियम है, एग्जाम्पल आप एज इट इज याद करके जाएंगे, मैं भी आपके एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछ दे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बोलता है सम सिंगुलर नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म ओनली यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ ऐसे
संज्ञाएं हैं जो केवल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में या एक वचन में यूज की जाती है, इनका कोई बहुवचन नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, इनका कोई बहुवचन नहीं मिलेगा। जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, इशू है, ब्रेड है और एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर मतलब आप लोगों को पता होगा, सीनरी मतलब पता होगा, ब्रेड भी पता होगा, एक्सपेंडिचर भी आपको अर्थ पता होगा इन सभी चीजों का। ये आपको कैसे देखने को मिलेंगे, सिंगुलर नाउन है, इनका कोई प्लूरल नहीं होता, मतलब इनका आप बहुवचन नहीं बना सकते, ये याद रखिएगा। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको दिखेगा कि हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इनका हमेशा बहुवचन में यूज होगा, सिंगुलर इनका कुछ नहीं होता, मतलब इनको आप एक वचन में परिवर्तित नहीं कर सकते अंग्रेजी में। तो मम्स है, सीजर्स है, ट्रोजर्स है, इसके अतिरिक्त स्पेक्टिकल्स है और एसेट्स है, ये सारे जो है आपको कैसे देखने को मिलेंगे, प्लूरल फॉर्म में दिखेंगे, इनका सिंगुलर वर्जन कुछ नहीं होता। तो ये अपवाद में बोल सकते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाली। कुछ हमेशा प्लूरल में रहते हैं, कुछ हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग क्या देखने को मिलता है, दो सम नाउन सीम्स लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली प्लूरल, मतलब कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो प्रतीत होती है सिंगुलर बट होती क्या है, वो प्लूरल। मतलब ये सारे क्या है, बहुवचन में है, लगती भले एक वचन में है बट बहुवचन में है, याद रखिएगा। मैं बहुवचन लिख देता हूं, जैसे गवर्नमेंट सरकार है ना, पेजेंट्री पीपुल, कैटल, मैनकाइंड, ये सारा आपको दिखता भले सिंगुलर टाइप का है बट ये क्या है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के एग्जांपल है। तो यदि पूछा गवर्नमेंट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो याद रखना प्लूरल है। पीपुल पूछा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है। मैनकाइंड सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है। भले दिखते वो सिंगुलर है पर होते प्लूरल है, मतलब अजीब सा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसी में इंपॉर्टेंट, सेम उल्टा करेंगे। सम नाउन सीम लाइक प्लूरल दो बट दे आर सिंगुलर, मतलब कुछ चीजें दिखती प्लूरल है बट वो एक्चुअल में क्या होती हैं, सिंगुलर होती है। अंग्रेजी में वो सिंगुलर फॉर्म में रहती है, हमको लगता है वो प्लूरल है। जैसे फिजिक्स, भौतिकी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, न्यूज और वेजेस। आप सबको क्या लग रहा है, एस 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 लगा है, तो ये भैया प्लूरल फॉर्म में होगा, बट वो एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें क्या है, सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सम हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि अगर आपको परिवर्तित करने बोले कि आप इसका परिवर्तित करिए प्लूरल फॉर्म में, ये जो स्पेलिंग लिखी है इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, इनका सिंगुलर में भी सेम रहता है, प्लूरल में भी सेम रहता है। डियर, शीप, स्पीसीज, क्रॉप्स और कैनन, ये आपका सिंगल में भी यही यूज होगा, सिंगुलर में भी यही यूज होगा, प्लूरल में भी यही यूज होगा। ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आता है, कुछ चीजों को परिवर्तित करने के लिए सिंगुलर से प्लूरल कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है, माई का अवर होता है, माइन का अवर्स होता है, मी का अस होता है, यू का यू ही रहेगा, ही शी का दे हो जाता है, हिम हर का देम हो जाता है, योर का योर रहता है, दीज का दीज हो जाता है, दैट का दोज हो जाता है, इट का दे और हीज और हर का देयर हो जाता है। तो थोड़ा स्पीड पे हम लोगों ने इसको कवर अप करने की कोशिश की है। उम्मीद है एक पॉइंट आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। इसमें हर एक जो पॉइंट है, हर एक जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप ऐसे परेशान नहीं होंगे कि क्या बोलते हैं सर ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। जितने रूल्स हैं और जितने एग्जाम्पल्स हैं आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल का आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे जल्द ही, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और भी यदि आपको कोई एग्जाम्पल मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे कर लीजिएगा। लिखते समय आपकी स्पेलिंग सुधारने के काम आएंगे। कुछ से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं जो आप कह सकते हैं कि कौन से प्रश्न इनसे आ सकते हैं। तो जो हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है, जो प्लूरल फॉर्म में रहता है, इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। जो दिखता है प्रतीत होता है सिंगुलर है बट प्लूरल है, और जो दिखता है प्लूरल बट होता सिंगुलर है, इस तरीके के प्रश्न जो है ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए देगा। या अदरवाइज जो हमारे प्रश्न शुरू में थे, ऊपर में जब हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे कि कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। चलिए इसको ओवर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।